मतलब बताने की बात ऐसी है कि मैं बोलता कि मुज़ाफ़ात का सारा हिस्सा देख लो, मालेगांव स्कूल का रास्ता देख लो, मालदा से जो इस तरफ मालेगांव शहर की तरफ, ये बड़े रास्ते की बात कर रहा मैं। यहाँ तक कि जो मंत्री का हलका है जो मुस्लिम है, उस मुस्लिम हलके में भी काम नहीं होता। रमज़ानपुरा का हिस्सा देख लो, काम इतना ही किया गया, जो हमारा जो जनरल बजट ले जाया गया उसका आधा ही काम हमेशा हमको दिया गया, पूरा भी नहीं दिया गया। सरकार से हमको कोई 1 रुपया 5 साल में नहीं मिला। और ऐसे कई काम हैं। अब मिर्ज़ा गालिब रोड तो 2 साल पहले इफ्तिताह हुआ, 100 करोड़ में वो काम है। इफ्तिताह कर देने के बाद भी आज तक काम नहीं हुआ वो हिस्से में। और ये बात मैं जो शिवसेना के नीलेश आहिर है उनको मैं जब बोला तो बोले, यानी मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, एकदम साफ बोले कि भाऊ हमारे इधर इलेक्शन है, क्योंकि उसका ठेकेदार एक ही है, उसमें भी 10% अब हो गया था, तो हमारा पैसा 40 करोड़ था, हमको मिला था 6 करोड़ रुपये सेंट्रल में। 40 करोड़ दे के हमने 6 करोड़ का काम सिर्फ लिया। और उसमें भी मिर्ज़ा गालिब रोड जो 2 करोड़ की थी वो काम आज तक नहीं हुआ। और वो ये बोले कि यार हमारे इधर इलेक्शन है, अब एक ही ठेकेदार है, तो बोले इधर ही काम करेंगे ना। तो मौजूदा एमएलए को नहीं लगता कि उनका भी इलेक्शन है, उनको भी इलेक्शन में जवाब देना पड़ेगा। नहीं, 6 करोड़ का 110 करोड़ के काम में सिर्फ 6 करोड़ का मालेगांव सेंट्रल को काम मिलने के बाद भी आज लगभग 3 करोड़ का काम हुआ ही नहीं। सिर्फ 3 करोड़ का काम किया गया, वो फार्मेसी वाला जो रोड था। यानी 6 करोड़ के काम में 3 करोड़ का काम दिया गया। अगर मैं बोलूँ 110 करोड़ में हमको 3% भी काम आज हमारा नहीं हुआ है, तो हमारी क्या हैसियत है। हम आज कॉरपोरेशन की हुदूद में अगर हम देखें तो हम 70% है, और 70% वालों को 110 करोड़ में सिर्फ 3% काम मिला है। कोई मुआवजा ही नहीं हो सकता कि यार आधा तो काम मिलता, अगर हम 70% है तो 50% तो मिलता। 3% काम अगर हमको मिला है जो काम हुआ है, और उस पर वाहवाही, उस पर फ़ोटो, उस पर ये तो शर्म आना चाहिए कि ये जब मैथमेटिक्स ये कर ले कि 70% टैक्स देने वाले 70% रुपया हमारा, और हम 3% काम लेके वाहवाही करते मंत्री की, तो ये शर्म आने वाली बात है। ऐसे सब लोगों का खिलाफ, ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ, इन सब के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। और ये मौजूदा एमएलए ही किया, ऐसा नहीं है। माजी एमएलए जो है उनका भी तरीक़ाकार यही रहा है मालेगांव शहर के साथ। सियासी पार्टी जगह जगह एहतजाज कर रही जहाँ पे काम नहीं हुए वहाँ पे। अभी इससे पहले आप लोगों ने भी इसी तरह से ये किया था कभी? जो लोग एहतजाज कर रहे वो खुद चैम्पियन चोर है, उनकी कोई बात मानने वाला नहीं गाँव ये। और ये नकल कर रहे, ये सब हम करके 2019 के इलेक्शन में हम ये सब दूरबीन ये सब कर चुके। इनके कहाँ गए 58 काम, आज भी इनके काम नहीं है। कहाँ गए 37 काम, आज भी इनके काम नहीं है। तुम बोल कौन रहा? चोर चोर को बोल रहा कि तू चोर है। तो ये बात लोगों को समझ में आती। हम जब भी हमने सारे पेपर निकाले, मैं इससे पहले ही बोला कि मैं 1 साल से बदउनवानी के सवाल पे कुछ नहीं कर रहा जानबूझकर, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि अगर मैं जब कोई बात बोलता या मैं जब कोई काम करता तो मैं कागज़ पेपर सब इस तरह से करता, उस पर मुझे मेहनत भी बहुत करना पड़ती, लोगों को समझ में आता। मैं आज भी सबके पेपर निकाला हूँ। माजी आमदार अगर चैम्पियन चोर थे तो आज के आमदार उनके बाप ही निकलेंगे जब मैं कागजात निकालूँगा चोरी में, और रिकॉर्ड के साथ बताऊँगा। मगर अब हम भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, हम भी सियासी लोग हैं, तो हमारा भी कुछ प्लान है, कुछ प्लानिंग है। वक्त के साथ बताएंगे कि आप क्या करना है। और जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा शहर देखेगा कि करप्शन के ख़िलाफ़ अगर हम कोई बात बोल रहे और कोई एहतजाज, ये नकल उकल करना हमको निहाल साहब ने सिखाया नहीं। अगर हमारी कोई नकल करता और वो काम करने लगता तो हम उसमें पढ़ते ही नहीं। हम जब करेंगे तो पूरे शहर को समझेगा कि किस कब्रिस्तान में चोरी हुई, किस मस्जिद के पास की रोड गायब हो गई, ये सब चीज़ भी रिकॉर्ड के साथ मेरे पास मौजूद है। मगर मैं बोला हम सियासी है, हमको भी इलेक्शन लड़ना है, तो वक्त के साथ हम बताएंगे क्या है। तो क्या ऐसा समझा जाए कि आने वाले दिनों में एमएलए सिर्फ नहीं, माजी एमएलए और आजी एमएलए, माजी एमएलए जो बार बार बोलते हैं कि मैं फ़ंड लाया, मैं भी 10 करोड़ लाया, 15 करोड़ लाया,
तो उन्होंने भी लाए तो कई काम नहीं किए। अरे इनका तो कई सेटलमेंट हुआ है, वो भी मैं बता सकता कि एक ही कब्रस्तान में काम डाल दिए। माजी एमएलए का भी रिकॉर्ड है कि वो भी काम डाले हुए और ये भी डाले हुए, और दोनों ने बैठ के सेटलमेंट कर लिए कि एक काम करके दोनों बिल बना लो, रिकॉर्ड पे। तो मैं ये बोल रहा कि ये महाज हम सिर्फ मौजूदा एमएलए के बारे में नहीं खोलेंगे। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि यार हम करोड़ों फंड लेके आए, हम एमएलए नहीं रहते हुए भी करोड़ों लेके आए, एक एमएलए रहते हुए करोड़ों लेके आए, वो 366 करोड़, लेकिन इनका सेटलमेंट एक जगह पे नहीं हुआ है। ऐसी 4 से 5 जगह है जहां दोनों का फंड था और दोनों ने आपस में बैठ के बातचीत कर ली कि एक काम करेंगे और दोनों बिल बनाएंगे, और मैं रिकॉर्ड के साथ आगे पेश कर दूंगा वो। 50-50 तो मैं जो बात बोल रहा कि ये मिली जोड़ जो है 1999 से इस शहर में है। 1999 का फतवा लिखने वाले भी एक सहाफ़ी मालेगांव का, कभी इनकार नहीं कर सकता। 2004 में भी एक सहाफ़ी मालेगांव का जिसने फतवा उनको लिख कर दिया, वो अखबारात में जब वो ताल्लुक़ में लिख के दिए होंगे जो सहाफ़ी थे। उसके बाद जब नदी का वो हिस्सा कट हुआ तो शेख आसिफ फैमिली को लगा कि अब नायल साहब को किसी को लाने की ज़रूरत है। हिंदू वोट कट गई, जो लोग गणपति पे चंदा देते थे, गणपति मंडल में बैठते थे, अब वो भी बुत परस्ती और इस पे बात कर रहे हैं। मैं वही बोला कि बात वो करे जो ये सब नहीं किया हो। हम ये बात नहीं बोलते क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, उसको संविधान को मानते हैं। हमको बाबा साहब अम्बेडकर को भी फूल चढ़ाना पड़ता, हमको गांधी को भी फूल चढ़ाना पड़ता। हम ऐसी कभी कोई बात नहीं बोलते जो बात हम नहीं किए। बात वो बोले जो कभी नहीं किए। जो इल्ज़ाम लगाते हैं बुत परस्ती ये वो खुद उसी में रंगे हुए रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि ये लोग की मिली जोड़ 25 साल से ये शहर देख रहा है, और जब भी करप्शन के नाम पे इनकी तो बहुत ताकत है ना। अजीत पवार आज फाइनेंस मिनिस्टर है, ये क्यों गली गली घूम रहे? इन्होंने बैठ के फाइनेंस मिनिस्टर के पास बैठना। अजीत पवार तो आज महाराष्ट्र में एक बड़ा ताकतवर लीडर है। ये बात मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर आज प्रशासन पे किसी का सबसे ज़्यादा दबाव हो सकता तो वो सिर्फ अजीत पवार है। मुख्यमंत्री से ज़्यादा दबाव अगर किसी का है तो अजीत दादा पवार है। अगर इनको लगता कि ये सब गलत हुआ है तो अजीत पवार के पास बैठ के इसकी इंक्वायरी करवा लें। ये सिर्फ नकल करने की तरफ जा रहे हैं कि हम जो किए थे वो ये करेंगे तो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हम अगर किए थे तो हम चोरी नहीं करते। मालेगांव शहर में एक बात तो मानी जाती कि हमारे बारे में कुछ भी बोला जाए, निहाल साहब के वक्त से आज तक हम पर ये इल्ज़ाम कोई नहीं लगा पाया कि हमने चोरी की, या कोई सबूत नहीं पेश कर पाया। हमने माजी में आसिफ शेख के ताल्लुक़ से हज़ारों से कागजात बांटे, सबूत के तौर पे बांटे, चेक बांटे, और आने वाले वक्त में भी दोनों के ख़िलाफ़ हम जब सबूत बांटना शुरू करेंगे, जैसे अभी खलील भाई बोले कि एमएलए के ख़िलाफ़ महाज खोलेंगे, क्या एमएलए के ख़िलाफ़ नहीं, दोनों एमएलए के ख़िलाफ़ महाज खोलेंगे। और सबूत के साथ मैं बोल रहा हूँ कि 4 ठेके ऐसे थे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिस पे इन दोनों ने सेटलमेंट किया काम करने के लिए कि एक काम मैं कर लूँगा, तुम बिल बना लेना, दूसरे काम में उन्होंने बोले कि तुम कर लेना, मैं बिल बना लूँगा। ऐसे 4 काम हुए, उसमें कब्रिस्तान भी है। जब आवाम के सामने ये सारे कागजात आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इन पर जो लोग एतमाद करते हैं थोड़ा बहुत, उनका भी एतमाद ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की चोरियां इस शहर में की है, और उसी का नतीजा है कि आज शहर जो है पसमानदगी और डेवलपमेंट को तरस रहा है। नहीं तो मुझे बताओ आप सब लोग कि कोई हफ्ता ऐसा जाता है कि मालेगांव शहर में इफ्तिताह नहीं होता। कोई हफ्ता नहीं जाता ऐसा कि मालेगांव शहर में इफ्तिताह नहीं हो रहा। 2-2 4-4 हफ्ते में इफ्तिताह हो जाते, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। वो जो 11,000 कॉलोनी में गार्डन की बात है वो भी कभी बनने वाला नहीं, सिर्फ एक इफ्तिताह है। और ये जो PWD में, एक बात बोलना भूल गया, ये PWD में काम इसलिए दिया गया है कि शिवसेना के कुछ ठेकेदारों ने मौजूदा एमएलए को ये कहा कि कारपोरेशन के बजाय यहाँ से टेंडर निकालो PWD से, तो हम तुमको ठेका मैनेज करके दे देंगे। तो वो ये नहीं बोले, उनको 5 करोड़ का ठेका मैनेज करके चाहिए ठेकेदारी के लिए। उनको बोलना ये चाहिए था कि अगर 35 करोड़ का काम है तो आधा काम सेंट्रल में दो। मगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ ठेकेदारी की नीयत है इनकी,
तो वो ठेका मैनेज करने के लिए काम पीडब्ल्यूडी में दिया गया कि दादा भूसे मंत्री जो है उनके प्रेशर में इनको 5 करोड़ का ठेका मैनेज करके मिल जाए, ये रुपया पैसा कमा ले। काम की नीयत है ही नहीं। काम की नीयत होती तो ये बोलते कि इसमें से 20 करोड़ का काम सेंट्रल में दो, 15 करोड़ का उधर दो। मगर ठेका मैनेज करने की जिम्मेदारी मंत्री साहब के कुछ ठेकेदारों ने मौजूदा अंदार से ली है, इसलिए उन्होंने ये ठेका कारपोरेशन के बजाय पीडब्ल्यूडी से निकालना तय किया। रोल ओके। मालेगांव शहर, ख़ास तौर से मालेगांव सेंट्रल के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। हम देख रहे हैं कि मालेगांव आउटर में जो काम हो रहा है सरकारी फंड से और कारपोरेशन के बजट से, पिछले 2 साल से ऊपर का अरसा हो चुका कारपोरेशन पे प्रशासक राज है। प्रशासक राज का मतलब है कि सरकार का राज है। हमें तरक्की के नाम पर मालेगांव शहर में ये बताया जाता है, या न्यूज़ यूट्यूब पर इफ्तिताह ये नाम से ऐसा लगता है कि करोड़ों का काम हो रहा है, मगर जब हम ज़मीन पर आते हैं और देखते हैं तो मुसलसल मालेगांव शहर बदहाल है। यहाँ पर रोड के नाम पर आज भी मुज़ाफ़ात के कई हिस्से वीरान पड़े हैं। इफ्तिताह तो कई चीज़ों का होता है मगर कभी काम नहीं होता। और दादा भूसे जो पालक मंत्री हैं नासिक ज़िले के, इससे पहले भी हम बोले कि पालक मंत्री जो है वो पूरे हलके का, पूरे ज़िले का पालक मंत्री होता है। हमको कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं मिलता। और आज के मौजूदा अंदार जो है 2-4 काम लेकर ऐसा बताते हैं कि उन्होंने काम मंजूर किए। पीछे जब 5 साल शेख आसिफ खानवादे का कारपोरेशन पे राजपाट रहा, उस वक्त भी सारे कामकाज दादा भूसे की मर्ज़ी से ही किए गए। ऐसा क्या जादू है दादा भूसे के अंदर कि माजी आमदार और आज के आमदार ये दोनों उनके रंग में रंग जाते। जब जैसा मौका मिलता है मंत्री साहब को वैसा फ़ायदा उठाते, मगर मालेगांव की बदहाली पर ये नहीं बोलते। आप देखे होंगे कि हमारे मौजूदा एमएलए उस तरफ के इफ्तिताई प्रोग्राम में हाजिर थे। दादा भूसे साहब का कोई बड़ी उनके सर पर अगर कुछ कचरा या कुछ आ गया तो उसको साफ़ भी कर रहे थे। ये जी हुजूरी कहीं ना कहीं मालेगांव शहर का दबदबा कम कर रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि वो इफ्तिताह में जाने से पहले उन्हें मालेगांव शहर और ख़ास तौर से मालेगांव सेंट्रल की जो बदहाली है उस पर बात करना चाहिए थी। नियोजन समिति में वो हैं, नियोजन समिति में होने के बाद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी जो है 130 काम का टेंडर पीडब्ल्यूडी से निकला। हमेशा ये हुआ है कि कारपोरेशन अगर कोई फंड देती है यानी हिस्सेदार होती है तो उसका टेंडर हमेशा कारपोरेशन से निकाला जाता। इसमें 130 काम में लगभग 35 करोड़ का ये काम है, जिसमें 30% कारपोरेशन का है। और अगर ये काम अबों में गया तो वो भी जनरल फंड से दिया जाएगा। ये 130 काम में हमको सिर्फ 10 काम मिला है मालेगांव सेंट्रल को, और वो 10 काम की लागत लगभग 5 करोड़ 25 लाख रुपया है। और हमारा पैसा जा रहा है 12 करोड़ जनरल फंड से। उस पर भी जब ये 8-10 काम जो है इसको ये बताया जाएंगे कि गवर्नमेंट से बात करके या मंजूर करके लाया गया, मगर सच बात यह है कि अगर हमारे जनरल फंड का हिस्सा ही हमको मिल जाता तो हम 12 करोड़ का काम कर लेते। ऐसा ही फैसला इससे पहले शेख रशीद खानवादा जब था, इन्होंने ठहराव करके 100 करोड़ का दिया था। आज भी हम उससे महरूम हैं। मिर्ज़ा गालिब रोड जैसी इफ्तिताई प्रोग्राम को लगभग 1.5-2 साल हो गया, आज भी वो रोड नहीं बनी। नुमानी पुल के सवाल पर मैं उस वक्त भी ये बात बोला था कि जब ये सब ब्रिज मंजूर हुए थे जिसका इफ्तिताह है, जब उस वक्त के कमिश्नर के पास मैं बैठकर नुमानी पुल की बात बताया तो उनको इल्म नहीं था। उसी वक्त बच्छाव साहब को बुलाया गया जो सिटी इंजीनियर है, और उनको कहा गया कि यार ये ब्रिज का काम मंजूर करो। और मैं उस वक्त ये बोला था कि सैंडवे ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। आज भी सैंडवे ब्रिज को पैदल के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा। बनने के बाद वहाँ जीना बना दिया गया पैदल आने जाने के लिए। वो सैंडवे ब्रिज उस वक्त भी पैदल आने जाने के लिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी। वो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो तारीखी ब्रिज था। उसको तोड़ने के लिए भी बहुत ताकत लगी, बहुत वक्त लगा।
मगर बिला वजह तोड़कर वो बनाया गया। और उस वक्त कमिश्नर को मैं बोल दिया था कि अगर तुमने नुमानी ब्रिज का फंड नहीं दिए तो मैं एक भी ब्रिज बनने नहीं दूंगा। और इस बात पे उन्होंने कहीं ना कहीं वो काम आगे बढ़ाया। मगर उस वक्त भी मौजूदा एमएलए वहाँ पर नुमानी ब्रिज पर आए, मैं भी गया, 2-3 मेरी मीटिंग हुई, 2-3 बार मेरी प्रशासक से उस वक्त की मीटिंग हुई, ये भी गए। ऐसा लगने लगा कि मेरी वजह से काम रुक ना जाए। तो मैं ये बोला कि यार ठीक है, आप काम कर लो। मैं मीडिया के सामने बोला था, लगभग उसको 2 साल होने का अरसा है। और उस वक्त भी मौजूदा एमएलए वहाँ पर ये बोले थे कि मैं वो काम 2 महीने में करा दूँगा। आज 2 साल का अरसा हो गया, सिर्फ बात हो रही है कि हमारा बजट मंजूर हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। और यहाँ कर तुम देखेंगे सैंडवे ब्रिज बन गया, एक ब्रिज और बन गया। बोलने का साफ मतलब ये है कि हमारे सेंट्रल का पैसा मुसलसल मंत्री साहब अपने हिस्से में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद भी आजी माजी आमदार कुछ भी नहीं बोलते, उनके प्रोग्राम में जाते हैं, उन पर कोई बात नहीं बोलते कि यार शिवाजी पुतले को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको एक बात मैं बता दूं कि शिवाजी पुतला मेरी मालूमात में लगभग 40 साल वो हो गया वहाँ बने हुए। वो 2 टांग पे खड़ा है, पूरा लोड आगे है। जब इसका स्ट्रक्चर ऑडिट किया गया इस पुतले का, तो ये बोला गया कि ये अभी और 50 साल चलेगा। तुम देखेंगे तो शिवाजी पुतले को हटाया ही नहीं गया, वो पुतला वैसे ही है। यही सरकार में 8 महीने में पुतले गिर गए शिवाजी महाराज के ही, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पुतला जिस वक्त बना था, बोलने का मतलब ये है कि पहले जो काम होता था इस शहर में उसकी क्वालिटी क्या थी कि 2 टांग पे खड़ा पुतला जिसका लोड पूरा आगे है, टेक्निकल कितना मजबूत काम किया जाता था कि इन्होंने चाह के भी, मुझे ये लगता है कि अगर वो पुतला निकाल के दूसरा बनाते तो 2, 5, 10 साल में गिर जाता। मगर वो टेक्निकली इतना अच्छा बना हुआ है कि उनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा ये बोलना था कि वो ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पर। मगर अब उस हिस्से में रोड गटर सब अच्छी बन गई, तो अब तज़ीनकारी हो रही है। और मालेगांव सेंट्रल आज भी फ़िरका परस्ती की वजह से और ये लोगों की जी हुजूरी की वजह से, मंत्री के सामने जो जी हुजूरी करते, मैं इससे पहले भी बोला कि मौजूदा एमएलए मंत्री के मुर्गे हैं। वो जब बोलेंगे तो बांग देंगे, नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। उनके इफ्तिताई प्रोग्राम में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर मालेगांव सेंट्रल की आवाम के लिए ना ही कभी वो कोई बात बोले, ना नियोजन समिति में बोले, ना कॉरपोरेशन का इतना बजट जा रहा है उस पर बोले। हम इस मामले में कल एक हमारी अवामी मीटिंग, वर्करों की एक मीटिंग बुलाएंगे और हम शिवाजी पुतले पर ही इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ़ जल्द ही धरने का ऐलान करेंगे, क्योंकि वही हिस्सा ऐसा है जो दोनों से कनेक्ट है। और अब हम ये बात अवामी सतह पर एहतजाज के ज़रिए, वो मंत्री के ख़िलाफ़ एहतजाज समझा जाए, प्रशासन के ख़िलाफ़ समझा जाए, मौजूदा आमदार के ख़िलाफ़ समझा जाए, माजी आमदार के ख़िलाफ़, इन सब के ख़िलाफ़ हम एक एहतजाज करेंगे, बड़ा एहतजाज, जो मालेगांव की आवाम और मालेगांव सेंट्रल के लिए हम इंसाफ मांगेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारा जितना पैसा हमको मिलना चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर, उतना पैसा हमको हर हाल में चाहिए। हमको स्टेट गवर्नमेंट से आज तक इस 5 साल में 1 रुपये का फ़ायदा नहीं मिला, उल्टा हमारा ही पैसा वो हिस्से में चला गया और उस पर आजी माजी आमदार ने कभी कोई बात नहीं बोली और हमेशा उनका साथ दिए। वक्त बदला, आज जो मंत्री साहब की मुखालफत कर रहे हैं, कल यही सब लोगों ने ठहराव कर करके उनको दिया। और आज जब प्रशासक राज में एमएलए का काम काज था कि दबाव बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेना, मैं तो इस पे हैरान हूँ कि कोई आदमी, मुझे एक मर्तबा मंत्री साहब शिवाजी पुतले के पास मिले तो मैं उनको बोला कि यार आप इधर के भी पालक मंत्री हो, ठीक है, आप अगर उनके साथ हो, उनके साथ दिखते हो, तो मालेगांव शहर का क्या फ़ायदा किए ये मौजूदा एमएलए और माजी एमएलए दोनों को बताना चाहिए कि जब 5 साल वो मंत्री साहब के साथ थे तो मालेगांव को क्या दिए, और ये जब से मंत्री साहब के साथ है तो उन्होंने क्या फ़ायदा मालेगांव शहर वालों को किया। मालेगांव शहरियान का कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा हमारा पैसा ही उस तरफ इस्तेमाल होता है। और ऐसे नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम कल मीटिंग लेके एक एहतजाज करेंगे कि ये मालेगांव सेंट्रल के साथ, और वो एहतजाज मंत्री के ख़िलाफ़ होगा, प्रशासक के ख़िलाफ़ होगा, आज के एमएलए के ख़िलाफ़ होगा और माजी एमएलए के ख़िलाफ़ होगा।